नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। ममता बनर्जी ने ऐसी चाल चल दी है कि टीएमसी के गद्दार बागियों को अब जेल जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, भाजपा को लगा था कि पूरा सिस्टम लगा देंगे, ममता बनर्जी की पार्टी में दो फाड़ कर देंगे तो ममता बनर्जी कमजोर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला कि बागियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने वाली है। एक तरफ गद्दारों के जेल जाने की खबर सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में उनके ही मुख्यमंत्री साहब नहीं पहुंचे। विधायक और डिप्टी सीएम तो पहुंचे लेकिन मुख्यमंत्री साहब झांकने तक नहीं गए। तो आखिर क्यों नए नवेले मुख्यमंत्री साहब ने अमित शाह की मीटिंग से दूरी बना ली? क्या ममता को खत्म करने के चक्कर में लगी भाजपा खुद की पार्टी संभाल नहीं पा रही है? आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने कैसे गद्दार बागियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के गद्दारों को लगा कि भाजपा की सत्ता आ गई है तो जेल और ईडी सीबीआई से बचने के लिए ममता को धोखा देकर अलग हो जाओ, ममता के खिलाफ तगड़ा एक्शन लो तो फिर भाजपा के अंदर आसानी से दाल गल जाएगी, सत्ता की मलाई खाने को मिलेगी। बागी नेता इस हद तक चले गए कि कल तक ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते थे, मगर अब उनसे चुनाव चिन्ह तक छीनने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए। लेकिन ममता बनर्जी अपने गद्दारों से 2 कदम आगे निकली। इन धोखेबाजों की हालत खराब करने के लिए ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। खबर है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक टकराव अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी के गुट ने चुनाव चिन्ह के अवैध इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और उनके गुट के खिलाफ पुलिस में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई है। आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी के नाम, लोगो और चुनाव चिन्ह का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। इन शिकायतों में जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अवैध बैठकें आयोजित करने, मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाने और पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कथित तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ममता गुट का आरोप है कि ऋतव्रत बनर्जी गुट बिना किसी वैधानिक अधिकार के, यानी जो बागी गुट है वो बिना किसी अधिकार की तृणमूल कांग्रेस का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, उसका खुले तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि असली अधिकार ममता बनर्जी की गुट का है। लेकिन गद्दारी करके इन बागियों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसके बाद से इन बागियों को जेल जाने का अब डर सता रहा होगा, क्योंकि इन पर छोटे मोटे नहीं बल्कि धोखाधड़ी, जालसाजी को लेकर मामला चल सकता है। यानी जो बागी विधायक ममता बनर्जी से पार्टी का सिंबल और अधिकार छीनने में लगे थे, अब उन पर ही तलवार लटकने वाली है। साफ है कि ममता बनर्जी के समर्थक भी अब एकजुट हो गए हैं और बागियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। शिकायत में साफ साफ कह दिया गया है दोस्तों कि बागी गुट ममता के साथ धोखेबाजी करने के बाद खुद को टीएमसी का असली प्रतिनिधि बताकर लोगों और कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहा है, जबकि हकीकत में दोस्तों ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, मगर अब बागी नेता फर्जी दस्तावेज के आधार पर खुद को पार्टी के पदों पर पेश करके जनता की आंखों में धूल झोंक कर 420 कर रहे हैं। अब अगर इस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई और मामला कोर्ट पहुंचेगा तो बागियों पर तलवार लटकना तय है। कैसे? क्योंकि आज जिस पार्टी पर कब्जा और चुनाव चिन्ह को बागी हड़पना चाहते हैं वो ममता को विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने इसको अपने खून पसीने की मेहनत से अपने दम पर यहाँ तक पहुँचाया। टीएमसी पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी ही हैं, इसलिए बागियों की गद्दारी कोर्ट में उनके ही गले का फांस बन सकता है। ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझकर एकदम सही समय पर तगड़ा एक्शन तब लिया जब 21 जुलाई को धर्मतला स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने ममता और ऋतव्रत बनर्जी दोनों ने सभा करने की पुलिस से अनुमति मांगी है। ऋतव्रत बनर्जी का मकसद साफ है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को बंगाल की जनता से जुड़ने ना दिया जाए।
मगर ममता बनर्जी ने भी चैलेंज कर दिया है कि अगर हिम्मत है तो रोक देना, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो मुझे रैली करने से रोक सके। दोस्तों, ममता के तेवर बता रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, फिर चाहे भाजपा अपनी ताकत कितनी भी लगा ले, भाजपा आलाकमान चाहे खुद उतर जाए, मगर उनको कोई झुका नहीं सकता है। इसलिए ममता गुट की तरफ से रैली से पहले ऋतव्रत बनर्जी गुट पर 4 केस ठोक दिया गया। एक तरफ इधर ममता बनर्जी ने अपने बागियों के खिलाफ एक्शन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ममता को बर्बाद करने में लगी भाजपा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे सवाल उठने लगा कि क्या भाजपा के अंदर ही भयंकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल खबर है कि अमित शाह की मीटिंग से उनकी ही पार्टी के नए नवेले मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली, जिसके बाद इतना बवाल मच गया कि कांग्रेस तो मजे लेने लगी। दरअसल बेचारे अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी, मगर मणिपुर के नए नवेले मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह इस बैठक में मौजूद नहीं हुए। मणिपुर के नागा समुदाय के सारे विधायक शामिल हुए, डिप्टी सीएम भी पहुंचे, यहाँ तक कि नागालैंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, मगर सबकी निगाहें जिसको ढूंढ रही थी उसका कोई संदेश तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस बैठक में मणिपुर के सुरक्षा, विकास और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे मौकों पर राज्य के मुख्यमंत्री का होना बहुत जरूरी था, मगर मुख्यमंत्री साहब झांकने तक नहीं पहुंचे। अब आखिर वजह क्या है? क्या उनको बुलाया नहीं गया? अगर नहीं तो फिर क्यों बात मणिपुर की थी तो उनको साइड करके नागालैंड के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया गया, या फिर बुलाया गया और मुख्यमंत्री ने मुंह पर ही आने से मना कर दिया? इन सवालों पर भाजपाइयों को जवाब देते नहीं बन रहा है दोस्तों। जबकि उधर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि अगर भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक है तो फिर पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आखिर मणिपुर के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नागालैंड के सीएम ने क्यों किया? जिम्मेदारी तो राज्य के मुख्यमंत्री की होती है, यहाँ पर निभा पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि असली वजह सामने नहीं आ रही है दोस्तों अभी, मगर वैसे तो विपक्ष के हर आरोपों का खंडन करने वाली भाजपा की इस मामले पर जैसे जुबान सिल गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मणिपुर के सीएम और भाजपा आलाकमान के बीच सच में अंदरूनी कलह है? क्योंकि सबको पता है कि सीएम बनने के बाद भी मणिपुर में हिंसा कम नहीं हुई है। इस पर आपको क्या लगता है? और क्या ममता के इस दांव से भाजपा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, बागियों को मुंह की खानी पड़ेगी और उनके जेल जाने तक की नौबत आएगी? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।